आज हम उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण की बात करेंगे। तो उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण में कुछ नियम भी है और नियम को याद करना है। साथ में एक महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्या चीज़ होती है? ऑक्सीकरण संख्या। तो यह ना ऑक्सीकरण संख्या अपन कैसे निकालते हैं इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या की पहले परिभाषा क्या है? ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा ये बता रहे हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए अन्य सभी परमाणुओं को हटा लेने के बाद, किसके साथ जुड़े हुए हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबको अपन क्या करते हैं? हटा देते हैं। हटा लेने के बाद बची हुई आवेश की मात्रा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे मान लो कोबाल्ट है, कोबाल्ट में से यहाँ NH3 कितने 6 मैंने हटा दिए, तो अब आवेश की मात्रा कितनी बच गई? 3। इसमें अपन देख रहे हैं कॉपर के साथ एथिलीन डाइएमीन है, ये जुड़ा हुआ है, इसको अपन ने हटा लिया तो आवेश की मात्रा कितनी बच गई? प्लस की 2। यहाँ पर हटा लेने के बाद में ऐसा अपन निकाल रहे हैं। तो जिस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी होती है जिस परमाणु का मतलब यहाँ केंद्रीय परमाणु के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? केंद्रीय परमाणु के बारे में। तो केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकालना है या ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो उसको हमेशा x लेते हैं, अज्ञात राशि लेते हैं। क्या लेते हैं? अज्ञात राशि। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा CONH3 होल 6 + 3, तो यहाँ पर मैं कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालूंगा। किसका निकालूंगा? कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक। तो कोबाल्ट को मैं x मानता हूँ, कोबाल्ट के ऑक्सीकरण अंक को क्या मानता हूँ मैं? x। और बाकी जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं चाहे वो धनात्मक है और चाहे वो उदासीन है और चाहे प्लस वाला हो, कोई भी लिगेंड के रूप में है, तो उसका आवेश जो कल अपन ने डिस्कस किया था और कल मैंने कहा भी था ये टेबलें आपको याद करनी है, तो उसके आवेश को ध्यान में रखते हुए इसका ऑक्सीकरण अंक निकालूंगा। जैसे मैं यहाँ कोबाल्ट का निकाल रहा हूँ, तो कोबाल्ट को क्या मान रहा हूँ? x। NH3 का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0। NH3 है कितने? 6। और पूरे इसको मैं समन्वय मंडल बोलूँगा। क्या बोलूँगा इसको? समन्वय मंडल, क्योंकि ये सब की सब चीज़ जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है और उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है आवेश, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो उसके इक्वल में चला जाता है। यदि प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उदासीन है ऊपर, तो उसके इक्वल टू 0 लिखते हैं। जैसे मान लो ये दिख रहा है अपन को, तो अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है? 0। यहाँ पर अपन देख रहे हैं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? माइनस का, तो मैंने यहाँ सामने माइनस का 4 लिखा है। तो मैंने 3 तरीका ये बताया। +3 लिखा हुआ है तो सामने +3 लिख दिया, माइनस का लिखा हुआ तो सामने माइनस लिख दिया, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो सामने क्या लिख दिया मैंने? 0। आ रही बात समझ में? तो अब मैं दूसरा एग्जांपल जैसे ले रहा हूँ, कॉपर का ऑक्सीकरण अंक निकाल रहा हूँ। इसमें एथिलीन डाइएमीन, इसके कितने जुड़े हुए हैं? 2। और इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0। और सामने जो लिखा हुआ वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर मैं x + 2 × 0 = 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। तीसरे एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ FeCN होल 6 - 4। क्या ले रहा हूँ? FeCN होल 6 - 4। तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर Fe है, इसके ऑक्सीकरण अंक को मैं x मान लेता हूँ। Cn का ऑक्सीकरण अंक मेरे को पता -1 होता है। Cn है कितने? 6 है, और उसके सामने लिखी हुई संख्या कितनी है? -4। तो x - 6 = -4, x = -4 + 6, यानी 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा। ऐसे इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया? x का 2, यानी Fe का ऑक्सीकरण अंक आ गया 2। अब चौथा एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, उसमें CrEn होल 2 Cl2। तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है? Cr, जिसके ऑक्सीकरण अंक को मैं क्या मान रहा हूँ? x। इसका ऑक्सीकरण नंबर कितना है? 0। इसका ऑक्सीकरण नंबर कितना? -1। इनकी संख्या कितनी है वो सामने लिख दूंगा, और ऑक्सीकरण जो नंबर होता है या आवेश की जो मात्रा होती है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ x + 2 × 0 + 2 × -1 = 0, तो x बराबर आ जाएगा 2।
ऐसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ PtNH3 होल ट्वाइस Cl4 का। किसका एग्जांपल ले रहा हूँ? PtNH3 होल ट्वाइस Cl4। तो अब Pt को मैं x मान रहा हूँ, NH3 कितना है? 2 है, तो 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस का 1 बराबर 0। तो x का मान कितना का यहाँ पर? 4। अब 6th एग्जाम्पल में चल रहे हैं, CO NH3 4 Cl2 और NO3 एक खुद लिगेंड है अपने आप में। तो यहाँ पर x प्लस 4 ये मात्रा दिख रही है यहाँ पर इसकी, और इसका ऑक्सीजन कितना होता है? 0। यहाँ कितनी दिख रही है? 2, और इसका ऑक्सीजन कितना होता है? माइनस का 1, और ये 1 है, और इसका ऑक्सीजन भी क्या है? माइनस का 1। तो x प्लस 0 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 3। अब मैं 7th एग्जाम्पल में चल रहा हूँ, PtNH3 होल 3 Cl3। तो यहाँ पर Pt का ऑक्सीजन निकाल रहा हूँ, कितना है? x, क्योंकि केंद्रीय परमाणु के लिए अपन ने क्या बात की थी? जहाँ पर भी केंद्रीय परमाणु जिसका ऑक्सीजन निकालना है उसको हमेशा अपन x मानते हैं। तो x मान लिया इसको, 3 इंटू इसका ऑक्सीजन 0 है, और यहाँ 3 Cl है, इसके लिए 3 यहाँ लिख दिया। Cl का ऑक्सीजन -1 होता है, वो लिख दिया सामने, और कैलकुलेट करके अपन ने x इक्वल टू क्या निकाल दिया? 3। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ NaAgCN होल ट्वाइस। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन सा है? Ag है, Na नहीं है। कौन सा है? Ag। जो समन्वय मंडल में होता है वो क्या होता है? केंद्रीय परमाणु। बाहर लिखा हुआ या आगे पीछे लिखा हुआ वो कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होना चाहिए, वही केंद्रीय परमाणु होता है। अब जैसे Na का ऑक्सीजन +1 होता है, Ag को अपन x मान लिया, 2 इंटू इसका -1 होता है बराबर 0 ले लिया क्योंकि ये उदासीन है। तो x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया NaBH4। क्या लिया मैंने? NaBH4। तो Na को क्या माना मैंने? x, B का 1 परमाणु है और इसका -5 होता है, और हाइड्रोजन में +1 है, 4 इसके है, तो x -5 + 4 x इक्वल टू 1 आ गया। और लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है Zn2FeCN होल 6। तो Zn का कितना होता है? +2, तो यहाँ पर +2 लिख दो। 2 इंटू +2 कितना होता है? 4। इसको क्या माना मैंने? x। यहाँ पर कितना है? 6 इंटू -1 बराबर 0। तो 4 + x -6 बराबर 0, x बराबर 2। अब नेक्स्ट मैं दूसरे एग्जाम्पल जैसे 10 मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इनमें सभी केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकालूंगा। जैसे इस 11 में किसका निकालूंगा मैं? Na का। 12th में किसका निकालूंगा? Cr का। 13 में Pt का। 14 में CO का। 15 में Mn का। इसमें CO का, इसमें Fe का, इसमें भी CO का, इसमें Pt का। 2 जगह है Pt, एक इसमें Cr का। इनके ऑक्सीकरण अंक अपन निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीकरण अंक के लिए क्या ज़रूरी है? कल ही आपको बताया मैंने, लिगेंड और लिगेंडों का आवेश, उनकी ऑक्सीकरण संख्या। आवेश का मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे 11th एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो 11th एग्जाम्पल में मैं Na का निकाल रहा हूँ, तो यहाँ लिखूँगा पहले एग्जाम्पल NiCN होल 4 -2। तो Na को मैं क्या मान लेता हूँ? x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू -2, x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 + 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये 11 में निकल का ऑक्सीकरण अंक निकल गया। अब मैं 12th की बात कर रहा हूँ, तो 12th के एग्जाम्पल है Cr F6 ऊपर -3। तो ऑक्सीकरण किसका निकालना मेरे को? Cr का निकालना। तो इसको x मान लेता हूँ, x + 6 इंटू इसका -1 होता है इक्वल टू -3। तो x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 6। तो x इक्वल टू क्या गया? 3। अब मान लो मैं 13 का निकालना चाह रहा हूँ, तो 13 का क्या? पहले फॉर्मूला लिखेंगे, यानी यौगिक का सूत्र लिखेंगे, K Pt Cl3 NH3। अब इसको अपन समन्वय मंडल नहीं, कौन सा कहेंगे इसको?
आयनिक मंडल। तो समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में क्या फ़र्क बताया था मैंने? समन्वय मंडल में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है और आयनिक मंडल में स्क्वायर ब्रैकेट के सामने भी हो सकता है और उसके पीछे भी होगा। तो कहने का मतलब दो में से एक जगह जरूरी है तब उसको आयनिक मंडल बोलेंगे, और खाली स्क्वायर ब्रैकेट है तब उसको समन्वय मंडल बोलेंगे। अब इसमें किसका ऑक्सीजन अंक निकाल रहा अपन? पीटी का। तो के का अपन को ऑक्सीजन अंक पता है +1 होता है, पीटी कितना? 1 ही है, x मान लेते हैं। 3 इंटू Cl का -1 होता है, +1 इंटू इसका 0 इक्वल टू उदासीन है, इसके लिए 0 लिख दिया। तो 1 + x -3 + 0 इक्वल टू 0। तो x -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना गया? 2। ऐसे अपन नेक्स्ट चल रहे हैं 14 में। Hg CO CNS होल 4। अब यहाँ पर मरकरी, इसको कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? मरकरी या ना पारा। लेकिन इसके ये परिवर्तनशील संयोजकता में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इसकी 2 संयोजकता मानते हैं, +1 भी मानते हैं और +2 भी मानते हैं। जब मर्क्यूरस लिखेंगे तो +1 मानेंगे और मर्क्यूरिक लिखेंगे तो +2 मानेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार +1 लेके कर रहा हूँ, एक बार +2 लिख के करूँगा। जैसे मैंने मान लो इसको मर्क्यूरस माना है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? +1। इसको मैं x मान रहा हूँ, +4 इंटू CNS का -1 इक्वल टू 0। तो 1 + x -4 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। और मान लो इसी क्वेश्चन को मैं एल्टर या ना दूसरे तरीके से करना चाहूँगा तो मैं इसको 1 की जगह क्या मानूंगा? 2 मान लूँगा। 1 की जगह कितना मान लूँगा? 2 + x + 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। यानी मैंने यहाँ मर्क्यूरिक माना है। इसको क्या माना मैंने? मर्क्यूरस नहीं, मर्क्यूरस मान रहा हूँ तब तो मैं क्या लिखूँगा? 1 लिखूँगा। मर्क्यूरिक मानूंगा तो मैं 2 लिखूँगा। तो 2 + x -4 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। इस टाइप से मैंने इसका 2 तरीके से मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। ऐसे एग्जाम्पल कुछ फेरस फेरिक के भी आएंगे, प्लम्बस प्लम्बिक के भी आएंगे, यानी परिवर्तनशील क्यूपरस क्यूपरिक के भी आएंगे, स्टेनस स्टेनिक भी आएंगे, एंटीमनी के भी आएंगे। कुछ ऐसे हैं एलिमेंट्स जो परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं, तो उनका नाम अपन क्या लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको लेनी पड़ेगी। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लो अभी तक अपन 14 तक की है, अब 15th एग्जांपल में चल रहा हूँ, तो इनके भी ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं यह अपन डिस्कस करेंगे। ऑक्सीकरण अंक जब आपको निकालना आ जाएगा तो इनके नामकरण में आपके काफ़ी आसानी हो जाएगी। ऑक्सीकरण अंक निकालना बहुत ही टिपिकल होता है। कब? जब अपन को उनके ऑक्सीकरण अंक याद नहीं है। यदि याद है तो सबसे इजी यही होता है। तो यहाँ पर जैसे Mn3 CO12, तो यहाँ पर 12 है, अपन अभी तक 10 तक पढ़ा था और 10 तक अपन ने क्या कहा था कि मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका, लेकिन 10 से आगे अपन नहीं कहा था। ये एक एक्सेप्शन एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है। 12 को डोडेका बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं इसको? डोडेका। ये ध्यान रखना है। अभी इसमें Mn कितने? 3 है ना, तो 3 इंटू एक्स मान लिया इसको, प्लस 12 इंटू कार्बोनिल 0 होता है, इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 3x + 12 इक्वल टू नहीं 3x + 12 क्या होगा? 12 इंटू 0 0 बन गया, इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू क्या हो गया? 0। x इक्वल टू 0/3, तो x की वैल्यू आ गई 0। Mn का ऑक्सीजन अंक इसमें कितना है? 0। अब नेक्स्ट अपन 16th एग्जाम्पल लेते हैं। क्या फॉर्मूला 16 के लिए? CO होल 6। अब इसमें यहाँ पर ये भी CO दिख रहा है, ये भी CO दिख रहा है, तो दोनों CO में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर एक CO कोबाल्ट को बता रहा है, एक CO कार्बोनिल को बता रहा है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये कोबाल्ट है या कार्बोनिल है? यदि कार्बन और ऑक्सीजन के आकार में डिफरेंस है
तब तो वो कोबाल्ट है, यानी कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन छोटा लिखा हुआ है तो अपन कह देंगे ये क्या है, कोबाल्ट है। और कार्बन और ऑक्सीजन यदि दोनों की साइज़ बराबर की है तो ये कार्बोनिल है। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है। कोबाल्ट कब होता है, जब ऑक्सीजन का आकार कार्बन से छोटा होता है, और जब ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का आकार बराबर का होता है तब उसको कार्बोनिल बोलते हैं। अब इस कोबाल्ट को अपन ऑक्सीकरणांक निकालेंगे तो कोबाल्ट कितना है, यहाँ पर एक ही है, x मान लिया, प्लस 6 × 0 = 0, तो x + 0 = 0, तो x = भी 0 आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 17 नंबर, FeC6H5 होल ट्वाइस, ये हो गया। अब FeC6H5 होल ट्वाइस को अपन ले रहे हैं, Fe का ऑक्सीकरण निकालना, तो x + 2 × 6H5 क्या होगा, 0 = 0, C6H5 -1 होता है, सॉरी, तो x = क्या आ जाएगा, 2। 18 नंबर, नेक्स्ट अपन देखते हैं COCl ONO और En होल ट्वाइस, ऊपर प्लस का 1, तो किसका निकालेंगे, यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन सी है, कोबाल्ट, इसको x मान लेते हैं, x + 1 × -1 + 1 × -1, इसको अपन नाइट्राइटो बोलते हैं, कल ही मैंने बताया उभयधातुक लिगेंड में आपको, प्लस 2 × एथिलीन डाइएमीन = +1, तो x - 1 - 1 + 0 = +1, तो x = 1 + 1 + 1, यानी x = 3, कितना गया, 3। अब नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं अपन यहाँ पर। नाइनटीन नंबर को क्या है, PtPy होल 4 और PtCl4, ये दोनों समन्वय मंडल में आएंगे। क्यों, दोनों का दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, आयनिक मंडल नहीं होगा ये। अब इसमें इसका ऑक्सीकरण निकाल लेते, क्या मान रहे थे, x + 4 × 0 + x, Pt दो जगह दोनों की x मान लिया, प्लस 4 × -1 = 0, तो x और x कितना हो गया, 2, प्लस 4 × -1 = 0, 2x - 4 = 0, 2x = 4, x = 4/2, x = 2 आ गया। यानी यहाँ पर दोनों ही जगह Pt का ऑक्सीकरणांक 2 आ रहा है। अब लास्ट एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ, 20 नंबर वाला, क्या लिखा हुआ है, Cr NH3 होल 4 SO4 और बाहर क्या लिखा हुआ है, ClO4। अब इसको Cr को मैं क्या मान लेता हूँ, x + 4 × 0, SO4 का -1 नहीं माइनस का 2 होता है, प्लस ये ClO4 जिसको पर क्लोराइड अपन बोलते हैं, इसका माइनस का 1 होता है, इक्वल टू क्या, 0, तो x + 0 - 2 - 1 = 0, x - 3 = 0, तो x = 3। तो अभी मैंने 10 एग्जाम्पल जो बताया आपको, 11 से लेकर 20 तक, इनके ऑक्सीकरणांक केंद्रीय धातु परमाणु के कैसे निकालते हैं ये अभी डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट अपन 10-15 एग्जाम्पल और ले रहे हैं, तो ऐसे कुल करके अपन ऑक्सीकरणांक निकालना सीख जाएंगे। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन सब में भी इनके केंद्रीय धातु परमाणु जो है उसका ऑक्सीकरणांक निकालेंगे। तो पहला एग्जाम्पल मैं 21 नंबर जो है उसको ले रहा हूँ, फिर यहाँ पर बता रहा हूँ आपको इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, Fe, इसका निकालना मेरे को ऑक्सीकरणांक। तो थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, लिखेंगे अपन यहाँ Fe4 FeCN होल 6 होल 3। अब मैंने अभी पहले आपको बात बताई थी कि इस Fe को मैं फेरस के रूप में भी ले सकता हूँ और फेरिक के रूप में भी ले सकता हूँ। 2 टाइप से इसके मैं
ऑक्सीकरण अंक दो तरीके से निकाल सकता हूँ। नामकरण में भी दो तरीके से होगा और ऑक्सीकरण अंक में भी दो तरीके से होगा। तो यहाँ पर कितना है, फेरस लेता हूँ तो अब ऑक्सीकरण अंक इसका प्लस का 2 लूँगा मैं, इसको मैं x मान लूँगा। क्या मान लूँगा इसको, x। और यहाँ पर होल 3 लिखा ना, इसका मतलब 3 तो मैं पहले आगे लिख दूँगा, बाद में इसको x, इसका 6 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर एफ ई का निकालना मेरे को, तो इसको कैलकुलेट करूँगा। 4 इंटू प्लस 2 कितना होगा, 8 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू क्या हो गया, 0। x नहीं, सॉरी, 4 इंटू 2 8 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये 3x। तो x का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, और 3 इंटू माइनस का 6 माइनस का 18 बन जाएगा। तो 3x 18 में से 8 गया 10, तो x इक्वल टू 10/3 आ गया। इस टाइप से लिया तब। अब मान लो मैं इसको +3 लूँ, वैसे ऑक्सीजन अंक ऐसा आता नहीं है, ये बहुत कम चांस है कि फ्रैक्शन में या परिमेय संख्या के रूप में ऑक्सीकरण अंक निकालें। अब मैं इसको फेरिक के रूप में ले रहा हूँ। किस रूप में ले रहा हूँ, फेरिक के रूप में। तो मैं क्या लिखूँगा, 4 इंटू प्लस 3। फेरिक में कितना होता है, इसका 3 होता है, तो 4 इंटू प्लस 3 प्लस आगे तो वही चलेगा 3 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू क्या होगा, 0। 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2। ये सही है इसका मतलब, यानी फेरस के रूप में नहीं होकर के ये कौन सा रूप में रहेगा, फेरिक के रूप में। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल मान लो ये 22 ले रहा हूँ, इसको ऑक्सीजन अंक निकालना अपन जा रहे हैं, तो कैसे अपन निकालेंगे। तो आप साथ साथ में इसको नोट भी करते रहना, ताकि ऑक्सीकरण अंक निकालने की प्रैक्टिस हो जाए आपको। और नोट करते टाइम ये ध्यान रखना कि जैसे आपने एक उपसहसंयोजक यौगिक लिखा और उसके नीचे पूरा लिख करके फिर एक लाइन छोड़ देना, फिर वापस नया नंबर लगा करके और उसमें ऑक्सीकरण अंक आपको लिखते रहना। ऐसे ही अपन यूपीएससी नामकरण करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों का, तो वही तरीका उसमें भी करना है। यानी एक लिखने के बाद 4 लाइन में काम होगा, 4 लाइन के बाद 5वीं लाइन छोड़ देना, फिर वापस काम करना 4 लाइन में, फिर 5वीं लाइन छोड़ देना। ऐसे काम करते रहना तो काम अच्छा भी लगेगा और समझ में भी इजी आएगा। अब जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपके ले रहा हूँ, NaPT Br Cl NO2 और NH3। इसमें 4 टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं, किसके साथ में, PT के साथ में। और ये कौन सा मंडल है, आयनिक मंडल। क्यों, आगे Na लिखा हुआ। तो Na का कितना होता है, प्लस का 1, इसको x मान लिया, और इसका माइनस का 1, इसका भी माइनस का 1, इसका भी माइनस का 1, और इसका 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यह 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया इसका, किसका, PT का ऑक्सीकरण अंक। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 23, जिसमें मैं देख रहा हूँ ऑक्सीजन अंक किसका निकालना है, कॉपर का। अब ये कौन सा मंडल है, आयनिक मंडल है, समन्वय मंडल। ये आयनिक मंडल की श्रेणी में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें SO4 यहाँ पर बार लिखा हुआ है। मैंने कहा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, यदि कोई भी चीज़ लिखी हुई है, कोई भी उदासीन या धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी लिखा हुआ है, तो आयनिक मंडल की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें इसका आयनन हो जाता है। यहाँ पर अपन कॉपर का ऑक्सीजन अंक निकालेंगे, इसको अपन x मानते हैं, प्लस 2 इंटू H2O 0, प्लस 4 इंटू NH3 0, प्लस 1 इंटू SO4 का माइनस का 2 होता है, निकाल लिया। तो x प्लस 0 प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब नेक्स्ट 24 नंबर अपन ले रहे हैं, तो उसमें देखते हैं अपन 24 नंबर में ये वाला है
GLY होल ट्वाइस, जिसको अपन ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। ग्लाइसिनेटो ऑक्सीजन शून्य होता है, इसको अपन x मान लेंगे। x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। ऐसे अपन ने 24 तक निकाले हैं। अब नेक्स्ट अपन और भी निकालेंगे, सब के ऑक्सीजन अंक आपको निकाल के बताऊंगा, और साथ साथ में आपको इनको नोट करते रहना है। और कोई भी समस्या हो तो आप पूछ लेना, वीडियो में डाल, जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपकी समस्या डाल दो, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन एक ही है कि लिगेंड्स की ऑक्सीकरण संख्या आपको याद होनी ज़रूरी है। तो अभी तक अपन यहाँ पर चले। अब ये जो देख रहे हैं, जिसको अपन सेतु यौगिक बोलते हैं, ब्रिज कंपाउंड्स भी बोलते हैं, 25 नंबर, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है और उसका क्या ऑक्सीकरण अंक निकलेगा, ये चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु मेरे को कोबाल्ट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट किससे जुड़ा हुआ है? NH2 जिसको इमिडो बोलते हैं, और NO2 जिसको नाइट्रो बोलते हैं। अब कोबाल्ट के साथ ये कोबाल्ट को जोड़ने वाला ये हो गया, ये पूरा क्या होगा? समन्वय मंडल। और जब यहाँ Cl4 लग गया तो ये बन गया आयनिक मंडल। अब कोबाल्ट जिसका ऑक्सीजन अंक आपको निकालना, उसको क्या मान लेता हूँ मैं? X। तो यहाँ पर भी एक X और यहाँ पर भी एक X, तो X प्लस X। उसके बाद लिगेंड को देखता हूँ, यहाँ लिगेंड कितने हैं? 4। किसके? H2। तो 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू इसका माइनस का 1 होता है NH2 का, NO2 का भी माइनस का 1 होता है, NH3 का 0 होता है, और Cl का माइनस का 1 होता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x एंड x कितनों के? 2x। 4 इंटू 0 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। तो इसका ऑक्सीजन अंक कितना निकल गया? 3। अब इसका अपन जब नामकरण करेंगे तब भी इसके लिए एक विशेष रूल लगता है। इसमें म्यू करके एक अक्षर आएगा जो कि सेतु को बता रहा है इसमें। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके ले रहा हूँ मैं 26 नंबर। इन कंपाउंड्स का अभी मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना बता रहा हूँ, उसके बाद इनका नामकरण बताऊँगा, तब भी वापस आपको ऑक्सीकरण संख्या और निकालना भी बताऊँगा। उसमें भी अपन एक एक कंपाउंड में जो केंद्रीय धातु परमाणु उसका ऑक्सीजन अंक निकालेंगे, उसका नाम भी लिखेंगे। तो उसको लिखने के पहले उनके रूल्स भी पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर अपन 26 की बात कर रहे हैं, तो 26 क्या है? PtCl2En होल ट्वाइस, और बाहर क्या लिखा हुआ है? NO3 होल ट्वाइस, यानी आयनिक मंडल बन गया। अब इसमें इसको x मान लेता हूँ, 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 0, और यहाँ पर 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 4। तो अभी तक अपन कहाँ? 26 तक चले। अब नेक्स्ट अपन और करेंगे, अपने को 35 एग्जाम्पल करने हैं। ऑक्सीकरण इतनी प्रैक्टिस आपके लिए पर्याप्त रहेगी। और भी अपन 50 कंपाउंड्स उसमें करेंगे, तो आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसे अपन करते रहेंगे। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल 27 ले रहा हूँ आपके। ये एग्जांपल करने के बाद में जब अपन नामकरण कर रहे हैं तो उसमें भी आपको यहाँ से बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि अपन ऑक्सीकरण अंक निकालना यहाँ पर सीख चुके हैं। तो वहाँ पर अपन थोड़ी जल्दबाजी करेंगे, यहाँ पर अपन धीरे धीरे चल रहा है, आराम से निकाल रहे हैं ऑक्सीकरण अंक। तो कोबाल्ट के साथ में कौन कौन से लिगेंड है? एक तो Cn, एक H2O, कितने H2O? एक ही है, En 2 है, और ऊपर कितना लिखा हुआ है? प्लस का 2। तो अपन इसको X मान लेते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? कोबाल्ट है। इसमें साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है ना। प्लस Cn का 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू सामने प्लस 2। तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस का 2, तो x इक्वल टू 2 प्लस 1, x इक्वल टू आ गया 3। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 28 नंबर। 28 नंबर क्या है?
PtCl4 और ऊपर माइनस का 2। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु Pt हो गया। Cl का माइनस का 1 होता है और सामने माइनस का 2 लिखा हुआ है, तो x माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 2, तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4, तो x इक्वल टू आ गया 2। तो ये एग्जाम्पल भी हो गया। अब 29 अपन यहाँ कर रहे हैं। 29 में क्या है आपके पास, Cl3NH3 इसमें भी केंद्रीय धातु परमाणु Cr है, इसको x मान लिया, प्लस 3 इंटू माइनस 1 Cl का होता है और NH3 का 0 होता है, इक्वल टू 0 लिखें क्योंकि उदासीन है। तो x माइनस 3 प्लस 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 3। ऐसे मैं 30 नंबर का करता हूँ। 30 नंबर में कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है। कौन है, कोबाल्ट। तो COBr होल ट्वाइस En होल ट्वाइस प्लस 2। अब इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा, कोबाल्ट है, इसको x मान लिया, प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू प्लस का 2, तो x माइनस 2 प्लस 0 इक्वल टू प्लस 2, तो x इक्वल टू आ गया 4। कोबाल्ट का ऑक्सीजन कितना गया, 4। ऐसा अपने 30 तक पहुंच गए। अब बच गए अपने पास 5 ओवर है, उनको भी अपन अभी कर लेते हैं हाथों-हाथी, और आपको कॉपी में नोट करते रहना है, एक एक करके स्पेस छोड़ते रहना है, और इनमें से कोई समस्या हो तो पूछते रहना है, ठीक है, और बाकी याद करते रहना है। ऑक्सीकरण संख्या आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा ले रहा हूँ, 31 नंबर। क्या है, K3FeCN होल 6, सही है ना, देख लो। चलो K3 है ना, 3 इंटू K का क्या होता है, प्लस का 1, इसको x, 6 इंटू माइनस का 1, 0, तो 3 इंटू प्लस 1 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 3। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 32। तो यहाँ पर फटाफट मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इन सब के ऑक्सीकरण याद है। अभी आपको भी जब याद होंगे तो आप ही फटाफट 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा और इनको कर पाओगे। तो इसके लिए ध्यान ये रखना है कि जो लिस्ट आपको बताई गई है उनको तुरंत आप याद करते रहो, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इसमें कोबाल्ट है और एमीन कितने 5 है, कार्बोनिल कितने 3 है, एक Cl बार लिखा हुआ। तो कोबाल्ट तो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, जिसको x मान लेते हैं, प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। तो आप ये नहीं देखे कहीं पर भी कि कहीं x कोबाल्ट का 1 आ रहा, कहीं 3 आ रहा, तो वो तो उसको उपसंयोजन यौगिक में कौन से लिगेंड लिखे हुए हैं और परिभाषा में लिखा ही अपन ने कि लिगेंडों को हटाने के बाद में बची हुई आवेश की मात्रा उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो लगे हुए लिगेंड कितने भी हो सकते हैं, वो आपको कल मैंने संबंध में बहुफलक में बताया। मेटल के साथ 4 लिगेंड है, 5 लिगेंड है, 6 है, उनकी संख्या कोई मायना नहीं रखती कितनी है, तो उसके हिसाब से आपके इसके अलग अलग ऑक्सीकरण अंक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आवेश हमेशा फिक्स होता है लेकिन ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होती है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं निकाल रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ मैं, अभी मैंने यहाँ पर लिया ये वाला, अब मैं ले रहा हूँ 33 नंबर, CONH3 होल 5, CONH3 होल 5 Cl, और बाहर मैंने क्या लिखा है SO4। 34 नंबर है ये, या 33। तो यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, प्लस 5 इंटू 0, Cl का कितना माइनस का 1 प्लस 1 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 3। या ना यहाँ पर अपन देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, उसमें 1 आई थी, इसमें 3 आई थी। मैंने पहले ही कहा आपको कि अलग अलग आती है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, उसके साथ जुड़े हुए लिगेंड के ऊपर।
अब जैसे मान लो एफ ई का आपने देखा था +2 भी आती है, +3 भी आती है, कहीं कुछ मिलेगी। अब इसमें जैसे निकालूंगा एफ ई का कितना आएगा, x मान लिया +2 × 0 = 0, तो x की यहाँ पर 0 आ गई इसकी वैल्यू। ऐसे मैं लास्ट एग्जांपल जो ले रहा हूँ 35 नंबर का, उसमें Cr PPH3 CO होल 5, इसमें Cr का निकालूंगा मैं, कितना आ रहा है देखो, x +1 × 0 +5 × 0 = 0, तो x = 0 आ गया। ऐसे यहाँ पर मैंने 35 जो उपसंयोजक यौगिक लिए उन सब के ऑक्सीकरणांक निकाले हैं। आप अच्छी तरह देख लें इनको और टेबल्स को याद कर लें।